मेरा नाम सृष्टि है और मैं कल जो इजराइल एम्बेसी के सामने जो प्रोटेस्ट हो रहा था फिलिस्तीन के समर्थन में, उसमें मैंने भागीदारी किया था और जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई थी वो था वहाँ की पुलिस ब्रुटैलिटी। जिस तरीके से वो हमारे साथियों को, महिलाओं को और पुरुषों को वहाँ पे घसीट रहे थे। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स हम लोगों को, हम महिलाओं को वो हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन वो हमें हमारे बाल खींच के घसीट रहे थे और हमें वो हर तरीके से हमें परेशान कर रहे थे। हमें वैन में धक्का दे दे के, और हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए थे वहाँ पर। ये जानते हुए भी कि वो देख नहीं सकते हैं, वो वहाँ चल नहीं सकते, उन्हें नहीं पता था कि किस तरह से पुलिस लगातार हमें घेर कर और हमें डिटेन कर रही है। इसके बाद भी रऊफ के साथ भी दिल्ली पुलिस ने यही किया और हम में से कई लोगों के साथ ये किया गया। मेरा चश्मा तोड़ दिया गया। रात के 2 बजे तक हम लोग मंदिर मार्ग थाने में बंद थे। वहाँ पर मंदिर मार्ग थाने में आकर हमसे आईबी के लोग, सीबीआई के लोग, सीआईडी के लोग पूछताछ कर रहे हैं। इतनी मुस्तैदी जो पूरा दिल्ली पुलिस और इनका इंटेलिजेंस का महकमा जो कल हमारे साथ दिखा रहा था, हम कुछ चंद लोग जो आज इस जेनोसाइड को रोकने की मांग करते हुए थे, उनके साथ पुलिस जितनी चुस्ती और मुस्तैदी के साथ काम कर रही थी, अगर यही मुस्तैदी पुलिस ने पहलगाम और पुलवामा के वक्त दिखा दी होती तो शायद ये घटनाएं हमारे देश में नहीं हो रही होती। प्रोटेस्ट था वो बहुत पीसफुल था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हमारे साथ ब्रुटैलिटी की, हमें घसीटा। जो जितने हमारे साथी थे उनको मारा, उनको चाटों से मारा, उनको डंडों से मारा। जितनी महिलाएं थी हम लोगों को गालियां दी। हम लोगों को एक पुलिस ऑफिसर था, उसने बोला कि बस अब इतनी देर रह गई है कि तुम्हारे कपड़े उतारने की बात है। वो हमारे कपड़े उतारने की बात कर रहे थे। 4, 4:30 के आसपास वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस बहुत ब्रूटली हम लोगों को डिटेन करती है और डिटेन करके हमें लगातार, मतलब बहुत सारे हमारे साथियों को बुरी तरह से मारा जाता है। एक एक व्यक्ति को टारगेट करके पुलिस उनको डंडे से मार रही है। कई लोगों को चोटें आई हैं। हमारी एक साथी सृष्टि, आपने देखा भी होगा कि कल उनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, इसके बावजूद भी पुलिस ने उन्हें बुरी तरह से मारा, उनके कपड़े खींचे। ये सारी चीज़ें देखकर मुझे कल की वजह से बहुत ज़्यादा सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और फिर भी उन्होंने मुझे वैन में घुसाया। मैंने बोला 15 मिनट बाद ही मैंने बोला कि आप रोक दीजिए या फिर आप मुझे हॉस्पिटल में लेके जाइए। हमारे साथियों ने बोला, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने वो गाड़ी घुमाया, हर जगह घुमाया और 30 से 45 मिनट तक वो उस वैन को घुमाते रहे और जब तबीयत बद से बदतर हो गई तब जाके बहुत ज़्यादा कहने पर वो हमें मेट्रो हॉस्पिटल है वहाँ पे छोड़ दिया उन्होंने बाहर, बस फ़ोन करके कि यहाँ पे आप चले जाइए। और उसके बाद फिर उनकी हॉस्पिटल के अंदर भी वो हमें हरास कर रहे थे। मुझे बोल रहे थे कि आप लोग ये करेंगे तो ये सिला तो आप लोग को मिलेगा ही। इसके अलावा हमारे एक साथी रऊफ जो देख नहीं सकते हैं, कल वो भी प्रोटेस्ट में शामिल थे और उनको भी बहुत बुरी तरह से पीटा गया, घसीटा गया। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हमें देशद्रोही बोल रहे हैं। और आज जिस हिसाब से ब्रुटैलिटी हो रही है, जिस हिसाब से हमें स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाया जा रहा है, वो सरासर गलत है। हम जानते हैं कि हम लोग क्यों पहुंचे थे कल इजरायली एम्बेसी के बाहर और आपने देखा भी होगा कि इंडियन पीपल इन सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन लगातार पिछले लंबे समय से ये डिमांड उठा रहा है कि भारत सरकार ज़ायनवादी इजराइल के साथ अपने तमाम जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको ख़त्म करे। ये डिमांड हमारी बहुत वाजिब और बहुत सिंपल डिमांड है कि आज एक ऐसे इजराइल के साथ ऐसा संबंध रखना जो बिजनेस डील्स, जो इजराइल लोगों के मौत से, लोगों की हत्याएं करके मुनाफा कमा रहा है, उसके साथ संबंध रखना हम बिल्कुल गलत मानते हैं और हम इसके अगेंस्ट हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हम इंडियन गवर्नमेंट से हम ये पूरी मांग करते हैं कि जितने भी कूटनीतिक संबंध है इजराइल के साथ वो ख़त्म करे
और जो इजराइल जिस तरीके से गाजा के बच्चों पे गाजा पर बमबारी कर रहा है वो ख़त्म हो, और हम इसके हमेशा सपोर्ट में रहेंगे। फ्री पैलेस्टाइन। और आज फ़लस्तीन का मसला हर इंसान का मसला है, ये किसी धर्म का मसला नहीं है, ये यहूदी बनाम मुस्लिम्स का मसला नहीं है, ये हर इंसाफ पसंद व्यक्ति का मसला है। और इसलिए हम लोग कल भी इजरायली एम्बेसी पहुंचे थे और आने वाले वक्त में भी हम फ़लस्तीन के मुक्ति संघर्ष को लेकर, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जो ज़रूरी लड़ाई है वो हम लड़ेंगे सैंक्शन मुहिम के तहत। और ये कैंपेन हम लोग दिल्ली और देश के और भी कई राज्यों में, पटना से लेकर हैदराबाद, मुंबई, पुणे से लेकर विजयवाड़ा तक में चला रहे हैं। और आने वाले वक्त में हम इसको और एक्सपैंड करेंगे और लोगों तक बात लेकर के जाएंगे। ये हमारा पर्चा है और इस पर्चे को हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी डाला है। आप तमाम लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा और हम आपसे अपील भी करेंगे कि इस मुक्ति संघर्ष के समर्थन में, फ़लस्तीन के मुक्ति संघर्ष के समर्थन में आप हमारे साथ ज़रूर आइए। शुक्रिया सर।